कुर्बानी का मौसम बहुत जल्दी चला गया। हमने जानवरों को ज़बह किया और गोश्त खाया। आप लोगों में से कौन ऐसा है जो इस हफ्ते गोश्त नहीं खाए हैं? अरे गोश्त हमेशा खाते रहते हैं, दावतें चलते रहती हैं, एक दूसरे को दावत करते हैं, दूसरे के घर दावत में जाते हैं, कभी बाहर से खरीद के गोश्त लाते हैं, कभी खुद जानवर काट करके गोश्त खाते और खिलाते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हुक्म दिया 10 जिलहिज्जा को मेरे नाम पे कुर्बानी करो। तो उस वक़्त हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम पे अल्लाह को राज़ी और खुश करने के लिए जानवर को ज़बह किया, खुद गोश्त खाया, लोगों को खिलाया। इस वास्ते हमारे अंदर तकवा पैदा होता है। बहुत सारे लोग एतराज़ करते हैं, जानवरों को तकलीफ दे करके आप किस चीज़ की खुशी मना रहे हैं? आप जानवर को तकलीफ देंगे तो अल्लाह कैसे खुश होगा? तो जानवर को तकलीफ दे करके हम खुश नहीं हो रहे हैं, हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमा बरदारी की, इस वास्ते खुश हो रहे हैं। तुम्हें जानवरों को तकलीफ पहुंचाने से तकलीफ नहीं है, क्योंकि जानवर तो हमेशा कटते हैं। मछलियां लोग खाते रहते हैं, चिकन खाते हैं, बकरियां कटते हैं, हराम जानवर कटते रहते हैं, लेकिन कभी भी तुमने इसके बारे में एतराज नहीं किया, कभी भी इसके बारे में ऑब्जेक्शन नहीं किया, कभी भी उस वक्त तुम्हें जानवर की मोहब्बत दिखाई नहीं दी, जानवरों के ऊपर जुल्म और सितम कभी दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब तुम्हें उससे एतराज नहीं है। हम बकरीद में जो जानवरों को ज़बह करते हैं, इससे तुमको एतराज हो रहा है, इससे तुमको तकलीफ हो रही है, तो हम तुमको बतलाना चाह रहे हैं तुम्हें जिस चीज़ से एतराज नहीं है वो हम हमेशा करते रहते हैं, तुम्हें उससे तकलीफ नहीं है। हमें आज अल्लाह इस वास्ते अजर व सवाब देगा और हम इस वास्ते जानवरों को ज़बह करके खुश हो रहे हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमा बरदारी करते हुए कर रहे हैं। एक मिसाल देके समझा रहा हूं। आप लोग कोई काम हमेशा करते रहते हैं, हमेशा करते रहते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन किसी दिन आपके माँ बाप ने कहा कि फलां काम करो, तो हमने स्पेशली उस दिन वो काम किया। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने हुक्म दिया है और उससे खुश होते हैं, उससे खुश होते हैं। आज खुश इस वास्ते हो रहे हैं क्योंकि ये काम माँ बाप के हुक्म से किया है। इसी तरीके से गोश्त हमेशा खाते रहते हैं, लेकिन कुर्बानी के वक़्त इस वास्ते हम जानवर ज़बह करते हैं, इस वास्ते गोश्त खाते हैं क्योंकि ये काम करने का आज हमें उस खालिक ने हुक्म दिया है जिसने हमें पैदा किया, और एतराज़ और ऑब्जेक्शन करने वाले तुम्हें भी पैदा किया है, और पूरी कायनात को उस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा फरमाया है। अब बतला, हम तेरी बात माने या जिस अल्लाह ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया है उसकी बात माने? और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जानवर ज़बह करके हमारे तकवा को ही दिखलाना चाहता है। चुनांचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरा हज सूरा नंबर 20 पे 2 की आयत नंबर 30 पे 7 के अंदर इरशाद फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ऐ जानवरों को मेरे रास्ते में कुर्बान करने वाले लोगों सुनो, तुम्हारे जानवरों का गोश्त और खून यहीं रह जाता है, खून जमीन में जज्ब हो जाता है और गोश्त को तुम खाते हो और दूसरों को खिला देते हो। फिर अल्लाह को क्या पहुंचता है? वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह को तुम्हारे दिल का तकवा पहुंचता है।